तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज का वापस से ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा ही बढ़िया होने वाला है। तो चलो यार बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपने जल्दी से एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो मेडिकल सेंट होते हैं वो अपने हेवनली मेटो स्पेयर के अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड उन्हीं के पीछे बेहोश पड़ी होती है खाल्या। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस अपनी लड़ाई कर रही होती है वो उस लड़ाई को भूलकर पीछे किम के अटैक को देखने लग जाती है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है ये अटैक है हेवनली मीटियोर स्पेयर की फर्स्ट टेक्निक का। जिसके बाद हम यहाँ पर वापस से अपने किम को देखते हैं जिसने अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट की तरफ काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक किया होता है और हम देखते हैं उसके बाद ये वाला अटैक सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल होता है जहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस होती है वो भी टेम्पेस्ट करके चिल्लाने लगती है और वो अपनी लड़ाई को भूलकर उसी तरफ जाने लगती है। बट अचानक से ही फिर उसे कुछ नोटिस होता है जिसके बाद फिर वो बोलती है मेरे आगे जितनी भी धरती है वो सभी धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं सच में यही चीज इस अटैक से हो रही होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ पेशेंस घबराते हुए बोलने लगती है मेरे आगे की जगह धीरे धीरे करके डिसअपियर होती जा रही है और अगर मैं भी ज्यादा आगे जाती हूँ तो मैं भी इसके अंदर ही चली जाऊंगी। आखिरकार ये कैसी पावर है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को जो कि अभी भी आसमान में ही फ्लोट कर रहा होता है लेकिन धीरे ही धीरे किम की हालत भी खराब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट और किम को। वेल अभी तक ये दोनों तो हवा में ही होते हैं एंड यहाँ पर रेज हटने के बाद अपोस्टल ऑफ पेशेंस भी इन दोनों को देख लेती है। जिसके बाद वापस से घबराते हुए पेशेंस बोलती है अभी जो इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग एनर्जी मेरे सामने आई थी वो अचानक से ही गायब कहाँ हो गई। क्या उस सारी एनर्जी को इस बास्टर्ड ने एब्जॉर्व कर लिया है। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो अभी भी ब्लू लाइट रिंग से काफी ज्यादा कवर अप होता है। जिसके बाद अचानक से ही ऊपर से कुछ नीचे आकर गिरता है एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि अपना किम होता है। उसी के साथ किम यहाँ पर सोच रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ डैम इट, बस मैंने यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत मैजिक पावर को और थोड़ा सा सीख लिया होता जिसकी वजह से मुझे अचानक से ऐसे नहीं गिरना पड़ता। और उसके बाद जैसे ही किम नीचे धरती पर आता है तभी अपोस्टल ऑफ पेशेंस किम की तरफ भागने लगती है और उसके बाद फिर दूर खड़े होकर बोलती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये काफी ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुका है क्योंकि अगर तुम इतनी सारी पावर का यूज करते हो तो उसके बदले तुम्हें कुछ न कुछ तो अपनी कीमत चुकानी ही होगी। एंड हम देखते हैं सामने ही अपना किम पड़ा होता है जो कि अभी के लिए तो थोड़ा कांप रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर पेशेंस अपनी गन के ट्रिगर पर हाथ रखकर किम की तरफ पॉइंट आउट करने ही वाली होती है लेकिन तभी पीछे से स्वॉर्ड सेंट आ जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को पेशेंस की तरफ करते हुए बोलते हैं क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। एंड वहीं पर हम देखते हैं जो अपने मेडिकल सेंट होते हैं वो भी भागते हुए किम की तरफ को ही आने लगते हैं। और जब सब कुछ यहाँ पर ऐसा ही चल रहा होता है अपोस्टल ऑफ पेशेंस की नजर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट पर पड़ती है जहाँ वो देखती है अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट तो बिल्कुल बेहोश हो चुका है और वो अब वापस से लड़ाई की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर पेशेंस सोचने लगती है टेम्पेस्ट अभी भी अलाइव है लेकिन अब ना ही मैं उसकी कोई मदद कर पा रही हूँ और ना ही वो मेरी कोई मदद कर पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर किम श्योजन और स्वॉर्ड सेंट भी हैं जो कि मेरे साथ लड़ाई तो कर ही सकते हैं। एंड यहाँ पर अपर हैंड देने के लिए मेडिकल सेंट भी मौजूद हैं जो कि इन सबको असिस्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने मेडिकल सेंट हैं वो किम के पास पहुंच जाते हैं और किम से बोलते हैं यंग मैन क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद यहाँ पर किम पूछता है खाल्या आखिरकार खाल्या कहाँ पर है। एंड यहाँ पर मेडिकल सेंट जवाब देते हुए बोलते हैं मैंने उसे छुपा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपोस्टल ऑफ पेशेंस इतना सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उसके बाद फिर वो बोलती है चलो यहाँ पर नेगोशिएट कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ पेशेंस बोलती है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे लेकिन हम साथ में खाल्या को लेकर जाएंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम को जो कि अब तो अच्छे से खड़ा हो चुका है बट पता नहीं क्यों इसके लुक को देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही है। उसके बाद किम यहाँ पर बोलता है आखिरकार जब क्या होगा जब मैं इसे रिफ्यूज कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ पेशेंस किम का मजाक बनाते हुए बोलती हैं आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम जो भी यहाँ पर कह रहे हो मैं उसको मान लूंगी लेकिन फिलहाल जैसी तुम्हारी कंडीशन है उस हिसाब से तो तुम जल्द ही मरने वाले हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो अपनी इस बात को ईगो पर ले जाता है और बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। और वो इतना बोलने के साथ ही अपना काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है जिसे देखने के बाद यहाँ पर पेशेंस मन में सोचने लगती है ये सच में झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी ये सच में काफी ज्यादा ही डेंजरस हो जाएगा अगर इसने उस पावर का वापस से यूज किया चाहे फिर वो कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। और इतना सोचने के बाद यहाँ पर पेशेंस फिर किम से बोलती है मैजिक सेंट उनके बारे में तो तुम्हें पता ही है ना, अब वो काफी ज्यादा बड़े डेंजर के अंदर हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ज्यादा देर यहाँ पर रुकना सही रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें इस चीज की यहाँ पर गारंटी देती हूँ कि अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो शायद से तुम मैजिक सेंट की जान बचा सकते हो लेकिन अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें तब तक उलझा कर रखूंगी जब तक कि मैजिक सेंट की डेथ नहीं हो जाती। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ सुनने के बाद बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है जिसके बाद वो स्वॉर्ड सेंट की तरफ भी देखता है बट स्वॉर्ड
शॉर्ट्स एंड भी कुछ खास रिएक्शन नहीं देते। उसके बाद किम वापस से बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर हम जाएंगे और उसके बाद तुम जाओगे। जिसके बाद यहाँ पर पेशेंस बोलती है चलो फिर ठीक है, तुम्हें लेकिन बदले में क्या चाहिए? वेल एक बार सच में सभी लोग पहले गैस करो कि आखिरकार किम क्या मांग सकता है। एंड यस उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर किम का जवाब कुछ और नहीं होता बल्कि होता है पैसे। और उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस पैसे चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं पेशेंस को भी कुछ में समझ में नहीं आता और उसके बाद फिर वो बोलती है क्या तुम्हें सच में पैसे चाहिए? जिसके जवाब में अपना किम बोलता है अरे हाँ मुझे पैसे ही चाहिए। और उसके बाद साथ ही साथ फिर वो वापस से बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट वे रहेगा, क्यों तुम्हें क्या लगता है? जिसके जवाब में यहाँ पर अपोस्टल ऑफ पेशेंस बोलती है चलो ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें यहाँ से निकलते ही 500 बिलियन वोन दे दूंगी। उसके जवाब में यहाँ पर किम बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया कि अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नेगोशिएट करने के मूड में तो नहीं हो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार किम ने क्या बोला है। जिसके बाद अपना किम वापस से बोलता है आखिरकार तुमने मुझसे क्या कहा? तुम मुझे 500 बिलियन वोन दोगी, वो भी 2 अपोस्टल्स की जिंदगी के लिए, और यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब नेगोशिएशन को मान भी लूंगा? जिसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ पेशेंस पूछ लेती है चलो फिर ठीक है तुम ही बताओ कि आखिरकार तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एंड हम यहाँ पर देखते हैं अपना किम एक उंगली आगे कर देता है। जिसके बाद अपोस्टल ऑफ पेशेंस बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें 1 ट्रिलियन दे दूंगी। लेकिन हम देखते हैं किम वापस से अपनी उंगली को थोड़ा सा और आगे कर देता है। जिसके बाद फिर से अपोस्टल ऑफ पेशेंस बोलती है चलो चलो ठीक है अब मैं तुम्हें 10 ट्रिलियन दे दूंगी, ठीक है ना? लेकिन वापस से किम अपनी उंगली को और भी ज्यादा आगे कर देता है। वेल अब तो ये स्क्रीन तोड़कर बाहर ही रखने वाला है, जहाँ हम देखते हैं अपोस्टल ऑफ पेशेंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और उसके बाद फिर वो बोलती है अब तुम मुझसे ये मत कहना। लेकिन वेल यहाँ पर अपना किम डिमांड रखे उससे पहले तुम एक बारी कमेंट में गेस करो कि आखिरकार उसे कितने पैसे चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलता है मुझे पूरे 100 ट्रिलियन वोन चाहिए। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो शॉर्ट सेंट होते हैं वो भी बोलने लगते हैं क्या ये तो सच में काफी ज्यादा ही पागल है। एंड इतना सुनने के बाद यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस है वो चिल्लाते हुए बोलती है नॉनसेंस, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार ये कितने ज्यादा पैसे होते हैं? जिसके बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा शांत होते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है मैं इन दोनों की जिंदगी के बदले तुम्हें 1 ट्रिलियन दे देता हूँ और अब तुम्हें और ज्यादा मदद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर किम अपने फाइटिंग स्टांस में वापस से आ जाता है। और यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस है वो काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए बोलती है क्या इसने अपनी स्ट्रेंथ को इतने ज्यादा कम टाइम में वापस से रीगेन कर लिया? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को जो कि काफी ज्यादा ही इविल लुक में आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर किम को ऐसा देखने के बाद अपोस्टल ऑफ पेशेंस बोलने लगती है आखिरकार ये कैसा नेगोशिएशन है, बल्कि यहाँ पर तो तुम मुझे सीधा सीधा धमकी दे रहे हो। एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम के दो रूप, जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना किम है वो अंदर से बिल्कुल दुख दर्द पीड़ा में होता है, लेकिन साथ ही साथ वो बाहर से ऐसा कुछ भी शो नहीं करता। जिसके बाद किम यहाँ पर सोचने लगता है ये वही रिकॉइल है जो कि हेवनली मेटेओर स्फीयर से होने वाली थी। जिसके बाद वापस से किम रोते हुए अपने मन में बोल रहा होता है यार सच में मैंने यहाँ पर अपने 3 एनर्जी सेंटर्स का यूज किया हुआ है, जहाँ पर बस उसको यूज करने की वजह से ही अब जो मेरी बॉडी है वो पूरी कोलैप्स ही होने वाली है। और अब तो मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि मैं अब बिल्कुल मौत के कगार पर ही पहुंच चुका हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना किम है वो वापस से अपोस्टल ऑफ पेशेंस के सामने ही खड़ा होता है। एंड वो वापस से रोते हुए बोलता है लेकिन मैं अभी यहाँ पर मर नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरे यहाँ पर पूरे 100 ट्रिलियन वोन चाहिए जो कि मेरे साथ ही जाएंगे, तो मैं उन्हें ऐसे तो वेस्ट नहीं होने दे सकता। अगर बात यहाँ पर फिर पैसों की आ जाए तो अपने किम की पावर अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। जिसके बाद किम यहाँ पर बोलता है अगर मुझे यहाँ पर 100 ट्रिलियन वोन मिलने ही वाले हैं तो ये पेन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर किम काफी ज्यादा इवल स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस है वो सदमे में चली जाती है और फिर बोलती है ये इवल चेहरा, मुझे ऐसा लगता है ये बास्टर्ड सच में काफी ज्यादा सीरियस है। मुझे इस सब को काफी ज्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए कि मैं यहाँ पर फाइट हार जाऊं, क्योंकि 3 अपोस्टल्स का अचानक से गायब हो जाना ये तो अपने फ्यूचर प्लान्स को बिल्कुल तबाही कर देगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के प्लान्स को बिल्कुल तबाह कर देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरे हाथ हमारे 100 ट्रिलियन वोन ऐसे ही चले जाएंगे जो कि हमने आने वाली अपोस्टल सेरेमनी के लिए बचा कर रखे हुए थे। लेकिन खैर चलो छोड़ो, ये तो काफी ज्यादा सही है। और इतना सोचने के बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ पेशेंस बोलती है चलो ठीक है मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये सुनने के बाद अपने किम की जान में जान आती है, जहाँ उसका मन भी काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है, लेकिन वेल अभी भी उसकी आंखों में से तो काफी ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर किम सोचता है सच में मैं काफी ज्यादा ही करीब पहुंच गया था, अगर इसने बस थोड़ी सी देर और की होती ये सब बोलने के लिए तो ये काफी ज्यादा देर हो जाती। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना किम बिल्कुल पैसों को नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलता है चलो फिर ठीक है मेरे 100
ट्रिलियन वोन प्लीज मुझे एडवांस में ही दे दो। एंड उसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ पेशेंस बोलती है लेकिन अभी कैसे, मेरे पास अचानक से ही पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन अपना किम यहाँ पर अपने पैसों को रिस्क में कैसे डाल सकता है। जिसके बाद वो अपोस्टल ऑफ पेशेंस से बोलता है चलो ठीक है, तो इसके लिए पहले तुम ऑर्डर ऑफ ट्रूथ की कसम खाओ। जिसके बाद पेशेंस भी कसम खाते हुए बोलती है मैं तुम्हें 100 ट्रिलियन वोन दे दूंगी, मैं ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के नाम की कसम खाती हूँ। और उसके बाद किम वापस से बोलता है प्लीज यार तुमसे जितना जल्दी हो सके मेरे पैसे मुझे दे देना, लेकिन एक मिनट रुको, जब क्या होगा कि तुम यहाँ से बाहर निकलते ही अपने माइंड को चेंज कर लोगी। और हम यहाँ पर देखते हैं ये सुनने के बाद पेशेंस को कुछ भी समझ में नहीं आता और साथ ही साथ मेडिकल सेंट भी अपने किम का असली चेहरा देख लेते हैं। जिसके बाद मेडिकल सेंट भी मन में सोचते हैं सच में इस ब्राट को कोई भी स्कैम नहीं कर सकता। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हम देखते हैं पेशेंस टेम्पेस्ट को अपने कंधे पर रखकर यहाँ से जाने लगती है और बोलती है मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे 100 ट्रिलियन वोन तुम्हें एक हफ्ते के अंदर ही दे दूंगी। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अचानक से ही अपोस्टल ऑफ पेशेंस चले जाती है। जिसके बाद मेडिकल सेंट बोलते हैं ओह ये तो चली गई। और उसके बाद किम के कंधे पर हाथ मारते हुए मेडिकल सेंट अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं चलो ठीक है अब वो तो चली गई, हमें भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हमें अभी भी जाकर मैजिक सेंट का ट्रीटमेंट करना है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मेडिकल सेंट ने बस किम को हल्का सा ही थपथपाया होता है, उसकी वजह से ही किम सीधा जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ पर मेडिकल सेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं यंग मैन। और उसके बाद हम देखते हैं अपने किम की हालत जो कि बस मुस्कुराते हुए जमीन पर पड़ा होता है। वेल इस मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपे हैं वो तो सिर्फ किम को ही पता है। एंड आगे की कहानी हम देखेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एम रखते हैं 1K लाइक्स का, तो प्लीज कंप्लीट करा देना। एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।